एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। हम 3 दिन से इंट्रो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम कर नहीं पा रहे क्योंकि टाइम नहीं मिला, जगह प्रॉपर मिल नहीं रहा। शायद मेरा यहाँ का ही लिखा हुआ था कि हम यहाँ जमालपुर के पहाड़ पे आके इंट्रो रिकॉर्ड करें, जो कि बहुत अच्छी जगह है। और शाम आते हैं, हमें नहीं पता था क्या मेला लगता है। हम लोग तो बस ऐसे ही घूमने आते हैं हर साल की तरह। इस साल देखिए मेरे ब्लॉग को, 3 दिन की ब्लॉग है और इन्जॉय कर। हमारी व्लॉग की शुरुआत होती है सुबह, जब नौसे भाई आए हैं यहाँ कोलकाता से पहली बार। हमेशा तो बरहरवा ही जाते हैं, लेकिन इस बार हम लोग के पास मुंगेर आए हैं और यहाँ पे अम्मी सबसे पहले नाश्ता वगैरह दी। फिर नौसे भाई बहुत सारी मिठाई लेके आए थे, जिसमें कि काला जामुन मेरा फेवरेट हो गया है, और ये रही मस्कट की हलवा, और ये रही काजू कतली। ये मैं हूँ, ये मेरी अपिया है, और ये मेरा टिक्का भाई है जो कि अभी आया है ट्रेन से, और अब ये यही रहने वाला है मेरे साथ। आगे आप देखिएगा इसे मेरे ब्लॉग में, और इग्नोर करें हाल को। और सच बताएं तो यहाँ अभी भी बहुत ठंड है गाइस, इसीलिए हम लोग स्वेटर चढ़ाए हुए हैं। कैसा लगा फिर आपको ठंड यहाँ का? बहुत है यहाँ पे ठंडी। हर जगह खत्म हो गया है, झारखंड और बंगाल में, लेकिन यहाँ खत्म होने का नाम नहीं लेता है। पहले लेट से ठंडा आता और जाता भी लेट से। जैसा कि आज फ्राइडे भी है, तो आज तो बहुत सारी कुछ पढ़ने के लिए भी होती है, तो वो पढ़ लेने के बाद फिर हम सोचे कि चलो लंच निकालने का भी टाइम हो गया है। तो चिकन मैरिनेट करके रखी हुई थी अम्मी, तो फिर हम उसे फ्राई किए अच्छे से, कि खाने में वाकई बहुत अच्छी लगती है। और ये रही हमारी आज की लंच, जिसमें है हो गई, सलाद हो गई, तड़का बनाई थी अम्मी, फिर टमाटर की चटनी हो गई, लाल साग हो गई, और ये बैगन का भरता, और ये कबाब हो गया चिकन का। ज़्यादातर लोग सादा खाना प्रेफर करते हैं, तो इसीलिए आज ये सारी आइटम्स बनी। शाम के टाइम में हम लोग सोचे कि आज कहीं घूमा जाए। वैसे तो शाम हो गई थी, तो ज़्यादा कहीं घूम नहीं सकते थे, बट फिर भी हम बोले कि सबको तैयार किए कि चलिए एक बार डिज्नीलैंड भी चलते हैं घूमने के लिए। टोटो तो है ही जिंदाबाद। फिर हम लोग टोटो पकड़े और निकल लिए डिज्नीलैंड के लिए। यहाँ हमें इस बात का बहुत दुख हो रहा था कि अम्मी ज़बरदस्ती से हम लोग को बोली स्वेटर पहनने के लिए, और वाकई बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। बातों ही बातों में हम लोग पहुँच गए डिज्नीलैंड, और अब चलते हैं इसे एक्सप्लोर करने के लिए। आप सबको पता ही होगा, जो मुंगेर के लोग हैं, कि यहाँ पे टाउन हॉल में डिज्नीलैंड लगी थी, और इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एंट्री टिकट कटवानी होती है, तो हम लोग सबसे पहले वो कटवाए, और अब इसके अंदर जैसे सारे जगहों के डिज्नीलैंड या फिर मेला आप जो कह लो, उसमें जितनी आइटम्स होती है, जैसे कि बैंगल्स हो गई, इयररिंग्स वगैरह हो गए, फिर सोपीस की आइटम्स हो गई, फिर जूती वगैरह से लेकर तो बहुत सारी आइटम्स मिल जाएगी, और स्पेशली पिकल्स वो जो रहते हैं, और ये कॉटन कैंडी, और खाने पीने की भी बहुत सारी आइटम्स यहाँ मौजूद है। फिर हम लोग आगे बढ़े तो देखे ये रिंग फेंकने का है। उसके बाद जो जिसके अंदर वो गया वो चीज़ आपका, लेकिन फिर फर्स्ट टाइम मेरा भाई ट्राई किया, उससे हुआ नहीं, तो फिर बोला गया कि हमें करने के लिए, और जब हम किए तो मेरा भी नहीं हुआ है। तो अब हम लोग आ गए हैं दूसरे शॉप पे, बलून वाला, गन वाला दिखाते हैं। इसमें 10 शॉट लगाने के थे, कि जिसमें कि 7 मेरा भाई लगाया, और इसका 7 का 7 लग गया। और अब टाइम आई मेरी बारी की। बचपन में ये किए थे 1 से 2 बार, जो कि कभी लगा ही नहीं था, क्योंकि ये मेरे से बहुत भारी होता था गन। लेकिन इस बार हम किए तो लकीली वो फर्स्ट 3 शॉट किए, जिसमें कि तीनों लग गया, और हम बहुत खुश हो रहे थे यहाँ पे। और ये रही टिकट ट्रेन की, जिसमें कि अब हम लोग जाने वाले हैं। फाइनली गाइस हम लोग एक वाले पे तो जा रहे हैं, क्योंकि बाकी सारे में कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं है। और ये रही रेलगाड़ी, और ये रहे हम लोग। भाई फोन छोड़ना मत। रास्ते मेरे मुंह से बस यही निकला, भाई मेरा फ़ोन छोड़ना मत, वरना हम छूट जाएंगे। अब तक
का सबसे बच्चा वाला राइड हमें यही लगा, जो कि मतलब ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम लोग कुछ घूमे भी। तो फिर हम लोग बटाटा पूरी खाए उसे फील लेने के लिए, और लास्टली हम खाए कोन, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। हम लोग को अभी नानी घर भी जाना है। हम अपना आइसक्रीम खा चुके हैं, पता नहीं मेरी आवाज़ जाएगी भी या नहीं जाएगी। घर से निकलने के बाद हम लोगों को थोड़ा फल वगैरह लेना था तो वो लिए। उसके बाद हम लोग निकल लिए अपने घर की ओर। घर पहुंचने के बाद सब थक हार के हम और अप्पी मिलके खाना बनाए। उसके बाद सब फटाफट से खाना खाए। आज ये सेकेंड डे घूमने के लिहाज से हम लोगों की, और आज हम लोगों का प्लान बना है सोजी घाट घूमने का और मछली तालाब जाने का, जिसमें कि आज भी शाम के 5:30 बज गए। पता है दिन में इतनी तेज़ धूप रहती है कि इंसान को निकलने का मन नहीं करता है। तो बस हम लोग सोचे कि चलो कोई बात नहीं, शाम ही सही लेकिन थोड़ा सा घूम लेंगे। और ये रास्ता तो आप लोग को मालूम ही होगा, सोजी घाट की तरफ जाने का होता है। और ये रास्ता तो मेरा मोस्ट फेवरेट है क्योंकि मेरा स्कूल का रास्ता है ना, और ये मेरा स्कूल है जिससे कि इतनी सारी यादें जुड़ी हुई है। तो हम चाहते हैं कि जब भी जहाँ तक हो सके हम इसे रिकॉर्ड करें, ताकि हम जब भी याद करें तो अच्छी वाली फील हो। तो आप लोग सोचते होंगे कि ये लड़की को कुछ नहीं मिलता है तो सोजी घाट दिखा देती है, लेकिन सच बताए तो यहाँ बहुत सारे घाट है। कष्टर्नी घाट है, बबुआ घाट है, सोजी घाट है, और भी बहुत सारे घाट है। बट जो फील सोजी घाट में आता है ना, जो सुकून यहाँ है वहाँ वो हमें और किसी घाट में जल्दी नहीं मिलती। ये घाट थोड़ी सी नज़दीक भी पड़ती है तो बस इसीलिए आ जाते हैं यहाँ। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो कि सोजी घाट में हम नाव से जा रहे हैं घूमने के लिए, वरना हम कभी नहीं गए यहाँ पे। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे पहले वाले व्लॉग में तो गई थी, लेकिन वो मेरा सेकेंड टाइम था। फर्स्ट टाइम ये वाली वीडियो रही। तो ये जो नाव वाले अंकल है ये भी बहुत अच्छे कोऑपरेटिव थे। हम लोग का घूमा हो गया। वैसे मॉर्निंग के टाइम में जब घूमे थे तब भी अच्छा व्यू था, जो कि पटना में घूमे। हम अप्पी और अरशद साथ में थे, और इस बार भी हम लोग हैं, अरशद भी है। और यहाँ तो इस बार सोजी घाट मुंगेर में पहली बार घूम रहे हैं, जो कि अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन हाँ, अगर दिन रहता तो और ज़्यादा अच्छा आता। ऐसे टॉर्च के सहारे हमें वीडियो नहीं बनानी पड़ती। बट कोई बात नहीं, हर चीज़ को एंजॉय करना चाहिए। क्या बोलते हैं अप्पी? बिल्कुल अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और मेरी अम्मी डर रही थी, जिसकी वजह से अम्मी को वहीं बैठा दिए हम लोग सुनने के। अम्मी के साथ आए थे 2021 में। फिर हम लोग सोजी घाट से निकलने के बाद सोचे कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा टाइम है तो हम लोग घूम सकते हैं। और तो हम लोग फिर डिसाइड किए कि हम लोग मछली तालाब जाते हैं। और मछली तालाब में आज काफ़ी भीड़ थी क्योंकि यहाँ पे आज शिवरात्रि है, तो इसीलिए पूरे मछली तालाब को सजाया गया था। मार्केट में कुछ काम, तो फिर हम लोग वो किए। उसके बाद जैसे मुंगेर में कोई भी फेस्टिवल होता है ना, तो मार्केट को सजाया जाता है, जिसे देख के काफ़ी अच्छा भी लगता है। फिर हम लोग खाने गए डोसा, क्योंकि अप्पी को खाने का मन था और ये उनका फेवरेट भी था। तो हम लोग सोचे कि चलो आज वही खाया जाए, वैसे हमें भी पसंद है। तो फिर हम लोग सब मिलके डोसा एंजॉय किए। और उसके बाद सबको मिल्क शेक पीने का भी मन था, कुछ ठंडा खाने का तो मन करता है ये गर्मी के टाइम में। तो फिर सब लोग वो पिए। मेरा तो फिक्स ही है कोन, तो हम अपना वो एंजॉय किए। ये फर्स्ट टाइम मेरे घर में आया था केला मोचा, जो कि अप्पी सीखी थी बंगाल से, तो वो बना रही थी, जिसमें बहुत मेहनत लगती है गाइस, वाकई में बहुत मेहनत का है, लेकिन बहुत टेस्टी भी लगता है। The next day. और अब जा रहे हैं हम लोग जमालपुर बड़ी आंटी से मिलने के लिए, क्योंकि अप्पी लोग आई हुई हैं तो आंटी भी बुलाई थी कि मिलने के लिए। तो हम लोग वहाँ गए। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से काली पहाड़ जाने का प्लान किए। भाईजान लोग को भी बोले चलिए आप लोग भी। उसके बाद एक तो टोटो मिलता नहीं जल्दी, और दूसरा मिलता है तो वो जाने के लिए तैयार नहीं होता है। उस चक्कर में जो पिस के जाते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक रहता है। आधे रास्ते में टोटो वाला हम लोगों को छोड़ दिया, बोला कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, यहाँ मेला भी लगी हुई है, तो आप लोगों को आगे चल के लिए। और हमको नहीं पता था कि यहाँ पे मेला भी लगता है। आई थिंक शिवरात्रि का मेला है ना भाईजान। और हम लोग आ गए जमालपुर घूमने के लिए, क्योंकि मुंगेर में जो जो जगह है घूमने के लिए वो हम घूमेंगे, और हमारे घर में जो भी गेस्ट आएंगे तो वो तो घुमाएंगे ना उन लोगों को। तो फिर यहाँ पे हम उम्मीद नहीं किए थे कि यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ मिलेगी। हमको लगता है कि 1 जनवरी के भी टाइम में यहाँ इतनी भीड़ नहीं होती है जितना कि अभी के टाइम में है। मतलब आप जितना अंदर जाते जाओ वो भीड़ ख़त्म नहीं हो रहा था। मतलब इतना लेवल का बहुत भीड़ है यहाँ।
इस पहाड़ में तो एक ज़रा घुसने की भी जगह नहीं थी, तो हम लोग सोचे कि अब आगे ही बढ़ जाते हैं थोड़ा सा और। बस यही थोड़ा थोड़ा करके चलने के लिए हम लोग इतना ज़्यादा चल चुके थे कि पैर जवाब दे रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग जा रहे हैं। फिर हम लोग डिसाइड किए कि अब वो पहाड़ तो जा नहीं सकते, तो फिर इस पहाड़ में आए जहाँ पे वाटर पार्क भी है। वैसे अभी टाइम हो रहा है 5:47 गाइस। आप सबको याद ही होगा कि पिछले साल के भी जो पिछले साल आए थे, यानी कि 2021 में, वो भी नहीं यार 2022 के स्टार्टिंग में आए थे या दिसंबर, जो भी है, काली पहाड़ का तो व्लॉग हम 2 और डाल ही चुके हैं। तो उस टाइम भी आए थे और दिखाए थे कि वाटर पार्क में हम लोग का एंट्री नहीं मिला था क्योंकि बंद था, लेकिन आज एंट्री है। और मेरा भाई दोनों गया पता करने के लिए और पता चला कि वो खुला है। तो हम लोग सोचे, वैसे तो अब लौट रहे थे, मगरिब हो चुकी है, बट फिर सोचे कि चलो घूम ही लेते हैं। अब आ गए हैं, वाटर पार्क जल्दी खुलती नहीं है और आज खुली है, तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। और अब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, पैर में जान नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा शौक है कि हम लोग घूमेंगे। यही होना चाहिए इंसान के अंदर, तभी वो ज़िंदगी में कहीं घूम पाएगा। और ये रही वाटर पार्क की एंट्रेंस। इसी चीज़ को देखने के लिए यहाँ पे वाटर प्योरीफाई होता है, तो यही देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं, यहाँ से पानी ले जाते हैं। और अभी शाम के टाइम में क्लियर नहीं दिख पा रहा है, बट व्यू काफ़ी अच्छी लगती है यहाँ से। दिन के टाइम में अगर इसे कैप्चर करते हैं ना तो वाकई बहुत अच्छा लगता है। ऊपर ब्रिज बना हुआ है और नीचे से वाटर फ्लो कर रही थी, जो कि देखने में वाकई बहुत खूबसूरत थी। दिन में शायद और ज़्यादा अच्छी लगती। अच्छा लगा घूम के कि दो बार जब हम लोग कंटिन्यू आके भी नहीं जा सके और अब फाइनली गए, तो ये भी अच्छी वाली फीलिंग थी। और अब हम लोग जा रहे हैं वापस से मुँह लेके अपना अपना। और पैर इतना जवाब दे रहा था ना जिसका कोई लिमिट नहीं है, बट फिर भी हम लोग सोचे कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अंधेरा हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। और टोटो के लिए भी हम लोग काफ़ी आगे बढ़ना पड़ता। और ये मेरा 3rd डे है और ये मेरा 3rd कोन। आज अपी लोगों का लास्ट डे था मुंगेर में, तो सबको ये मिलने आए थे। तो उसमें से माहिन भी आई थी मिलने के लिए आंटी के साथ, और यहाँ पे अपी को मेहंदी लगा रही थी, क्योंकि अपी को भी शौक था कि ज़्यादा टाइम हम मेहंदी लगा के जाए यहाँ से। और माहिन बहुत अच्छा मेहंदी लगाती, तो वहीं लगा रही थी। यहाँ पे आंटी अम्मी की बातें चल रही थी। घर में काम बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमको ड्रेस चेंज करने का भी मौका नहीं मिला। और माहिन इस हाल में हमको देख के शौक कि तुम ऐसे काम वाली हाल में क्यों हो, तो बोली रुको तुम्हारे सब्सक्राइबर को भी दिखाते हैं तुम्हारा ये वाला हाल। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। ओके बाय, खुदा हाफिज़।